जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं भाद्रपद मास की पिठोरा अमावस। भाद्रपद मास में पड़ने वाली अमावस को पिठोरा अमावस कहा जाता है। इस अमावस पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है। साथ ही भगत इस दिन धर्म स्थानों के दर्शन भी करते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक किए गए व्रत एवं पूजन से अखंड सौभाग्य, संतान सुख व संकट रहित जीवन की प्राप्ति होती है। पिठोरा अमावस का दिन संतान के सुखमय जीवन की कामना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की दीर्घायु होने के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही जो दंपति निसंतान हैं वे इस दिन व्रत रखकर माता दुर्गा व भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और संतान प्राप्ति की कामनाएं करते हैं। पिठोरा अमावस के दिन आटा गूँथ कर माँ दुर्गा सहित 64 योगिनियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। आज के दिन आटे से बनी देवियों की पूजा करने के कारण ही यह दिन पिठोरा अमावस के नाम से जनमानस में प्रचलित है। इसे पिठोरा, कुशोत पाटनी, कुशग्रहणी अमावस आदि नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस के दिन कुशा इकट्ठा करने की परंपरा है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करती हैं। इस दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंशवृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण माना गया है। अमावस की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने और पितरों का स्मरण और शिवजी और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ मिलते हैं। पिठोरा अमावस की व्रत कथा। पिठोरा अमावस की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरा अमावस का व्रत रखती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और छोटे बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल भी इस और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुलदेवी माँ पोलेरम्मा उस गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जानना चाही। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। तब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरा अमावस का व्रत करने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में है यह व्रत पिठोरा अमावस के नाम से माँ दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिसे माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, साथ ही पूजा अर्चना करने की परंपरा है।